हेलो दोस्तों, मैं हूं भगवान सिंह और आप देख रहे हो आरजे हेल्थ गुरु। आज का हमारा टॉपिक है बीपी लो। आज हम जानेंगे बीपी लो क्या है, बीपी लो को मेडिकल भाषा में किस नाम से जानते हैं, बीपी लो होने के क्या क्या कारण हैं, बीपी लो होने में हमारे बॉडी पे क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, बीपी लो होने में हमारा घरेलू उपचार क्या है, बीपी लो में हमें कौन सी फलों का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए, बीपी लो में हम कौन सी सब्जियों का सबसे ज़्यादा उपयोग करना चाहिए, बीपी लो में हमारा मेडिकल उपचार क्या है, इन तमाम पॉइंटों में हम बात करेंगे। दोस्तों, यदि मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हेल्थ से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पहले हम जानते हैं बीपी यानी बी का मतलब ब्लड, पी का मतलब प्रेशर, लो का मतलब लो होना। ब्लड प्रेशर का लो होना बीपी कहलाता है। जब हमारा ब्लड प्रेशर सामान्य से कम हो जाना बीपी लो कहलाता है। हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो सामान्य 120/80 होता है, जिसमें सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80 होता है। तो आपने जाना है कि बीपी लो क्या है, क्योंकि जब हमारा ब्लड प्रेशर सामान्य से कम हो जाना बीपी लो कहलाता है। बीपी लो को मेडिकल भाषा में हाइपोटेंशन कहते हैं। बीपी लो हो जाना को हम मेडिकल भाषा में हाइपोटेंशन कहते हैं। बीपी लो होने के क्या क्या कारण हैं? बीपी लो होने के बहुत सारे कारण होते हैं दोस्तों। बीपी लो होने जब हमारी बॉडी में सोडियम की कमी हो तो भी बीपी लो हो सकती है। जब कोई भी हमारी बीपी से रिलेटेड मेडिसिन चल रही है, जैसे किसी पेशेंट को बीपी हाई की कोई मेडिसिन चल रही हो और उन्होंने अपनी डाइट और किसी तरह का न्यूट्रिशन और फिजिकल एक्टिविटी का संपूर्ण ध्यान रखा हो और तो उनकी बीपी सामान्य हो गई हो, और सामान्य से भी फिर बीपी लो हो सकती है। तो आपने जाना है बीपी लो होने को हमारी किसी तरह की कोई भी ऐसी मेडिसिन जिससे बीपी लो हो सकती है। बीपी लो हमारी आयरन की कमी से भी बीपी लो हो सकती है। बीपी लो किसी भी तरह का कोई भी न्यूट्रिशन की कमी से भी बीपी लो हो सकती है। बीपी लो B12 की कमी होने से भी हमारी ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। बीपी की कोई जैसे डिजीज़ हो जाए, जैसे डायरिया यानी दस्त होना, वोमिटिंग होना, इससे भी बीपी लो हो सकती है। हमारी बॉडी में अचानक पानी की कमी आ जाने से भी हमारा ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। इन तमाम कारणों से भी हमारी बीपी लो हो सकती है, जिन्होंने मैंने बताया। अब हम जानते हैं बीपी लो होने में हमारी बॉडी में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। बीपी लो होने में हमें चक्कर आना, बेचैनी होना, घबराहट सी होना, जी मचलना, हाथ पगों में ऐसे लगना, कमजोरी आना, वीकनेस सा लगना, और अचानक बॉडी में पसीना आना, सर दर्द होना, इन तमाम लक्षण हमारी बॉडी में बीपी लो के दौरान दिखाई देते हैं। अब हम जानते हैं बीपी लो का घरेलू उपचार क्या है या किस तरह हम बीपी लो से बचाव कर सकते हैं। बीपी लो के दौरान अचानक यदि बीपी लो हो जाए तो आप नमक का घोल बना के पी सकते हो, जिससे भी बीपी सामान्य हो सकती है। या बीपी लो हो जाए तो आप नींबू की शिकंजी बना के इसमें नमक डाल के भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि नमक में सोडियम की मात्रा, यदि हमारी बीपी सोडियम की कमी से हो सकती है तो सामान्य हम नमक से हमारी बॉडी को सोडियम की पूर्ति होने के बाद सामान्य हो सकती है। बीपी लो में आपको कम से कम प्रतिदिन पानी का विशेष ध्यान रखें। 8 से 10 गिलास कम से कम आपको डेली रूटीन में पानी पिए। बीपी लो होने में आपको कोई थकावट, आराम की ज़रूरत हो तो आप आराम करें या थोड़ी नींद लें, ताकि आपको बॉडी थोड़ी रिलैक्स हो सकती है। बीपी लो होने में आपको सर दर्द हो रहा हो या चक्कर ज़्यादा आ रहा हो तो आप बिल्कुल समतल फर्श पे लेट जाइए, थोड़े पैरों को ऊपर रखिए, ताकि आपको ब्रेन में ब्लड सप्लाई हो सकती है, जिससे आप वापस थोड़ा कंफर्टेबल फील करोगे। बीपी लो होने पे आप स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी यानी घर पे आप अच्छी कॉफ़ी बना के पी सकते हो, जिससे भी आपकी बीपी सामान्य हो सकती है। बीपी लो में आप किसी भी चिंता या डिप्रेशन हो तो उसको सामान्य करें, आप थोड़ा रिलैक्स फील करें। और अब हम जानते हैं बीपी लो में किन किन फलों का उपयोग से भी हमारी बीपी के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। बीपी लो में आप तरबूज, खरबूजा
नारियल पानी का उपयोग करें, क्योंकि इन ऐसे फलों में पानी की मात्रा भरपूर होती है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। कीवी खा सकते हो, अंगूर खा सकते हो, आप केला खाएं। इन तमाम फलों से भी हमारी बीपी के लिए ये फल फ़ायदेमंद होते हैं। अब इन सब्जियों को जानते हैं जो हमारी बीपी के लिए फ़ायदेमंद हो। आप गाजर, शिमला मिर्च, टमाटर, पालक और इन तमाम सब्जियों का उपयोग से भी हम बीपी के लिए ये सब्जियां फ़ायदेमंद होती हैं। अब हम जानते हैं दोस्तों कितनी बीपी हमारे लिए ख़तरनाक होती है। बीपी लो हमारे लिए जब ख़तरनाक होती है कि जब हमें बीपी लो होने के बाद यदि हम बेहोश हो या बहुत सारा चक्कर सा फील कर रहे हैं, अचानक बहुत घबराहट, बेचैनी, पसीना स्वेटिंग हो जाए, तो ये बीपी उस 90 से 60 से नीचे चला जाना या इसके अकॉर्डिंग ही आपको ये सारे सिम्टम हैं, तो आपके लिए ये यहाँ भी खतरनाक हो सकती है। यदि आपको किसी भी 90 और 60 यानी सिस्टोलिक 90 हो, डायस्टोलिक 60 हो, लेकिन फिर भी आपको किसी भी बॉडी में कोई भी ऐसा लक्षण या किसी भी इम्प्रूवमेंट फील नहीं हो रहा है, डॉक्टर आपकी बीपी इंस्ट्रूमेंट की मदद से बीपी चेक करने के बाद आपको बता रहे हैं कि आपकी बीपी लो है, लेकिन आपको किसी भी तरह की बॉडी में कोई भी एक्टिविटी फील नहीं हो रही, तो ये आपके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन यदि आपको 90 और 60 पे ही सारे सिम्टम में कोई से भी ऐसे सिम्टम फील हो रहे हैं, तो ये थोड़ा आपके लिए चिंता का विषय हो सकता है। वैसे काफ़ी पेशेंटों में 90 से 60 ये बीपी काफ़ी पेशेंटों के लिए सामान्य भी होती है, लेकिन किसी को 80 से 50 हो या 70 से 40 हो, जिसमें 70 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 40 हो और इसमें पेशेंट बेहोश हो, तो वो बीपी सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि हमें इस टाइम मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत होती है, क्योंकि डॉक्टर इनके सारे टेस्ट और या उसको तुरंत इमरजेंसी ग्लूकोज की ड्रिपें के माध्यम से उनका सामान्य किया जाएगा बीपी, और फिर उनके बाकी टेस्टों के अकॉर्डिंग ही इसका उपचार किया जाता है। अब हम जानेंगे मेडिकल उपचार क्या क्या होता है। पहले हम मेडिकल के उपचार से पहले हम उनके कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही मेडिकल उपचार किया जाता है। जैसे पेशेंट का ईसीजी किया जाता है ताकि उसको हार्ट की उनकी एक्टिविटी मालूम पड़ती है। पेशेंट की सबसे पहली बहुत इसकी बीपी इंस्ट्रूमेंट की मदद या इलेक्ट्रिकल बीपी इंस्ट्रूमेंट हो तो उनकी मदद से भी बीपी चेक की जाती है कि इसकी बीपी सामान्य है या बीपी लो तो नहीं है, इसके अकॉर्डिंग इसका उपचार किया जाता है। और पेशेंट में ब्लड टेस्ट किए जाते हैं कि कहीं इसको एनीमिया तो नहीं है या इसकी बॉडी में कोई B12 की कमी तो नहीं है, इसकी बॉडी में फोलिक एसिड की तो कमी नहीं है, इसकी बॉडी में ब्लड की प्रॉपरली मात्रा का निर्माण तो हो रहा है, या इसको किसी और डिजीज़ तो नहीं है, ताकि उनके अदर डिजीज़ या उनकी रिपोर्टें के अकॉर्डिंग इसका बाकी बेसिक उपचार किया जाता है। ईसीजी भी की जाती है ताकि ईसीजी से उनको कोई हृदय से या हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं, इसके अकॉर्डिंग इसका उपचार किया जाता है। इन तमाम टेस्टों के माध्यम से ही पेशेंट का मेडिकल उपचार किया जाता है। तो आपकी यदि बीपी बार बार लो हो रही है तो आपको ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाएं और ईसीजी करवाएं और अच्छे से डॉक्टर से आप कंसल्ट करें और उनसे आप उनका निर्णय लें या उनकी सहमति से ही इसका उपचार किया जाए, तो ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों, ये आपने जाना है बीपी लो क्या है, बीपी लो के क्या क्या कारण हैं, बीपी लो होने में हमारी बॉडी में क्या क्या लक्षण देगा, इन तमाम पॉइंटों को आपको मैंने बताया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और मेरा अगला वीडियो होगा बीपी हाई पे। हम अगला वीडियो में हम जानेंगे बीपी हाई क्या है, उनके तमाम लक्षण जो आज की टाइम में सबसे ज़्यादा बीपी लो और बीपी हाई की समीक्षा होती है। जब भी हमें किसी भी कोई भी डिजीज़ या कोई भी फीवर भी आ जाए, हम जब भी डॉक्टर की क्लिनिक या कहीं भी चेकअप करवाते हैं तो कई बार ये ही इशू सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है कि पेशेंट को डिजीज़ के साथ साथ बीपी की कहीं ना कहीं उनको समस्या होती है, या कई बार ग्रामीण इलाकों में
लोगों को बीपी लो और हाई की कोई परेशानी फील होती रहती परेशानियाँ, फिर जब भी वो कोई ऐसी डिजीज़ हो जाए उनके बाद वो डॉक्टर के क्लिनिक में चेकअप करवाते हैं, तब उनको मालूम पड़ता है कि उनको बीपी की भी समस्या है, बीपी लो है या बीपी हाई है। तो अगला जो वीडियो होगा हमारा बीपी हाई पे होगा और हम जानेंगे बीपी हाई के बारे में तमाम इन पॉइंटों पे। तो मेरे चैनल पे हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अगला हेल्थ से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।